तो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे। और सुबह के बज गए हैं 9:30, जो कि 9:30 बजे से वीडियो की स्टार्टिंग कर रही हूँ। तो फ्रेंड, मैं आज एक बात और कहना चाह रही हूँ आप लोगों से। 4-5 दिन पहले मेरी दुकान में एक गांव से ही एक लेडीज आई थी, तो अपनी घर की इतनी समस्या बता रही थी, इतनी समस्या बता रही थी, कुछ कहना नहीं है। मतलब सास के विषय में कहती, 3 बहुएं हैं, तो ऐसी अपनी घर की कहानी बता रही थी। तो बहुत ज्यादा दुख हुआ मुझे उस कहानी को सुन के। पर वो कहानी है सास पर। कह रही, दीदी मैं दिन भर काम करते रहती हूँ, पर फिर भी मेरी सास मुझे टोकते रहती है कोई ना कोई बात में। तो सारा काम दिन भर का मैं ही करते रहती हूँ, और 2 जने इधर उधर जाएंगे, 2 बहुएं मजे मारेंगे, पर दिन भर सारा काम मैं ही करते रहती हूँ। और सासू माँ को मैं जितना भी काम करती हूँ, मेरा काम करा हुआ दिखता नहीं है। और बहुएं मतलब इधर भी खड़ी हो जाएंगी, उससे भी बात कर लेंगी, इससे भी बात कर लेंगी, ये भी कर लेंगी। मतलब हवा में काम करती थी 2 बहुएं, और एक बहू दिन भर काम करते ही रहेगी, फिर भी सासू माँ उससे ही जो भी कहना है उससे ही टोकते रहेगी दिन भर। तो मैं सभी सासू से ये कहना चाह रही हूँ, तो हर बहू को काम बांट देना चाहिए। एक ही बहू के सर पे सारा घर का काम नहीं है। मतलब एक ही बहू ने हर वक्त खाना बनाना है या बर्तन मलने हैं, एक ही बहू ने नहीं होना चाहिए। एक टाइम बर्तन एक बहू मलेगी तो एक टाइम एक मलेगी। एक बहू ने ही ठेका नहीं ले रखा है पूरी परिवार का, बर्तन मलने का या खाना बनाने का, कोई भी काम हो XYZ। तो सास लोगों को भी इतनी अक्ल होनी चाहिए, कौन सा बहू दिखना चाहिए आंख से, मतलब कौन सा बहू क्या काम कर रही है, कौन सी बहू क्या काम कर रही है। कोई तो 2-3 बहुएं मजे मार रही हैं, एक बहू दिन भर काम करते करते परेशान हो रही है। पर सास को अक्ल होनी चाहिए ये चीज की, सास को दिमाग होना चाहिए। खाना ही बनाना है तो एक टाइम एक बहू बनाए, एक टाइम एक बहू बनाए, एक टाइम एक बहू बनाए। ये नहीं दिन रात एक ही बहू को पेला जाए खाना बनाने में। तो ये तो है सासू माँ की कहानी। जो भी सास मेरी ये वीडियो को सुनेंगी तो अपनी बहू से ऐसा ना करवाएं, तो बदल बदल के बहुओं को काम दें। मतलब एक टाइम एक खाना बनाएगी तो दूसरा टाइम दूसरा खाना बनाएगी, एक के ऊपर ही सारा काम घर का ना थोपें। मेरे को तो इतना गुस्सा आ रहा ना, मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ कसम से। पर वो दिरानी जिठानी में उनको अक्ल नहीं है, वो बात अलग है। पर सास को तो दिखता है ना, सासू माँ को, किसी की भी सास हो XYZ, तो सासू को तो दिख रहा है ना काम, कौन सी बहू कितना काम कर रही है, कौन सी बहू कितना काम कर रही है। पर सास लोगों से मेरी ये शिकायत है, हर काम बहुओं को बांटना चाहिए। कोई बहू इतनी सीने से लगा के रखो किसी को, बिल्कुल दिन भर काम में पेल दो तुम, ये नहीं होना चाहिए। 2-3 बहुएं मजे मारे और एक बहू दिन भर काम करते रहे, बेचारी को 1 सेकंड की भी फुर्सत ना हो। फिर भी वो इतनी सीधी बहू फिर भी काम करते जा रही है, और पति भी उतना ध्यान नहीं दे रहा है उस पर। कह रही है मेरे हस्बैंड भी मेरा कुछ नहीं करते हैं। तो मैंने बोला उससे, तो अपने हस्बैंड से क्यों नहीं कहती है शिकायत, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। कह रही दीदी मैं कहती हूँ पर वो कुछ नहीं करते। सही है, अपनी माँ से भी जवाब नहीं लड़ा पाता हो तो माँ को तो होना चाहिए होश, कौन सी बहू कितना काम कर रही, कौन सी बहू कितना काम कर रही। सभी सास लोग ये वीडियो को देख रहे हैं तो अपनी बहू को काम बांटें, ठीक है। मैं अपने काम करती हूँ, मेरी भी बहुत काम है, तो फटाफट से अंदर का काम निपटा के आती हूँ। सुबह का सारा काम हो गया मेरा, बनाना है मैंने फटाफट से खाना, फिर मिलती हूँ आपसे। राधे राधे। और बाबू भी नहा धो के दूसरी चाय पी रहे हैं, जो कि कुर्सी में आगे से दुकान में बैठाल के आई हूँ बाबू को। और आज बाबू से कुछ पूछूंगी भी मैं, तो खैर उनके आगे कैमरा नहीं। बाहर में चाय दे के आ गई हूँ और अपने लिए ले जा रही हूँ मतलब। और मंदिर में पूजा नहीं करी है, झाड़ू पोछा वगैरह हो गया है मेरा। और अभी बीच में एक वीडियो डाली थी मैंने, महिला संगीत से भर भर के लाती हैं करके। और कल महिला संगीत था, कल भी औरतों ने मतलब वही काम करा है, जिलेबी भर भर के, चाउमीन भर भर के खा के भी आ रही है और लेके भी आ रही है। बिल्कुल इनको कहा हुआ लग ही नहीं रहा है, मैं तो देखते ही रह गई। पर मैं तो गई नहीं थी। और आज मेरे गांव वालों ने मुझसे कहा है, रोज रोज तुम घर की वीडियो डाल रहे हो, कभी हमारे उधर को कॉलोनी को आके देखो, हमारे रास्तों का क्या हाल हो रहा। आज हम मतलब 5-6 महीने से हमारा चलना दुश्वार हो रहा, और हमारे बच्चों की स्कूल की गाड़ी नहीं आ सक रही है वहां पर, जरा आप वीडियो बनाना। तो आज मुझे मौका मिला तो वहां पर भी जाऊंगी मैं। तो एक और है भैया, उन्होंने भी मेरे को घर आने के लिए बोल रखा है। तो फ्रेंड, सारे काम सुबह के मेरे सारे हो गए हैं, मतलब झाड़ू पोछा और अंदर का, और सारे कपड़े भी धो के रख दिए मैंने। और बाबू के कपड़े धोऊंगी मैं कल को, जो कि बाबू के कपड़े कुछ ज्यादा ही मैले कर देते हैं बाबू, व्हाइट कपड़े। खोलो खोलो कहती हूँ तो जल्दी खोलते नहीं है। तो अब मैं धनिया तोड़ के ले जा रही हूँ, और दाल चावल भी बन के मेरा रेडी हो गया है, तो फटाफट से दे देती हूँ बाबू को खाना। तो खाना देने के बाद मिलती हूँ आप लोगों से। ये हो रखा धनिया छोटा छोटा भी।
तो लगा देती हूँ बाबू के लिए खाना फटाफट से। धनिया थोड़ा सा ही हिलाई हूँ, थोड़ा छोटा छोटा हो रहा है, तो दाल छोंकती हूँ पहले। बाबू ने कहा है हींग से छोंकना, हींग से छोंकती हूँ, रोज ही छोंकती हूँ, पर उनको पता नहीं स्वाद क्यों नहीं आ रहा है। कह रहे यहाँ की हींग अच्छी नहीं है। खाली गोहत की बना कहा बाबू ने, जो कि तरी के साथ अच्छा खाया जाता है। और थोड़ी हरी सब्जी रख देती हूँ इसमें। तो फ्रेंड मैंने लगा दिया है ससुर जी के लिए खाना, और थोड़ी सी इसमें हरी सब्जी रख देती हूँ। अब दे देती हूँ बाबू को खाना। तो फ्रेंड मैं भी खा लेती हूँ खाना, भूख मुझे भी कुछ ज़्यादा ही लग रही है। बाबू को दे दिया है, बाबू भी खा रहे हैं। तो फ्रेंड खाना खा के आ गई हूँ दुकान में। अब करना है मैंने अपना साड़ियों का काम, जो कि साड़ी में पीको करनी है। मशीन यहाँ पर रखी है, तो करती हूँ फटाफट से पीको। अब थोड़ी देर में मिलती हूँ आप लोगों को। तो फ्रेंड यहाँ पर आ गए हैं दीपिका और सुहानी। अभी सुंदर होगी ना। तो मैं भी खाना खा के आ गई। तो सुंदर ही है बेटा, वो है गैंडा जैसी। मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। गैंडा नहीं है बेटा, तू ही है सबसे घर में अपने सादा स्मार्ट, तू ही है। तो फ्रेंड दीपिका की शादी के दिन बारिश होगी, उसकी जुम्मेवार मैं नहीं रहूंगी। इसने आज मेरे घर में दूसरी बार कढ़ाई में खाना खा लिया है। वैसे ये औरतों ने खाना चाहिए कढ़ाई में खाना, पर ये मान नहीं रही है। मैं कह रही मत खा मत खा। कहा तुमने, कब कहा? शादी में पहले दिन पहली बार जब तूने कहा था, आज तो नहीं कहा मैंने। जिस दिन पहली बार खाया था उस दिन मत खा बेटा कहा। शादी होती नहीं होती, कुछ नहीं, ज्यादा मर गई मुरा गई, कोई पता नहीं है। और वैसे भी यार कमला अच्छी आगे की कौन सोचता है यार, तुम ये बताओ। अभी जिसमें उसमें तो बस हो गया, आगे की मत सोचो बेटा। आगे जो आगे की सोचेगा ना वही इंसान चलेगा। आगे की भी सोचनी पड़ती है। ये थोड़ा है अभी ज्यादा नौटंकियां दिखा रहे फालतू की। आगे की क्या सोचनी, आगे क्यों नहीं सोचनी आगे की? आगे की सोचोगे तभी तो आगे बढ़ोगे, या पीछे की सोचोगे? कढ़ाई पहले तो नीचे रखो। क्या है मतलब? जाओ यार खा ले गेंडा जैसी, खा खा के खैर बिल्कुल दमू जैसी। तो यहाँ पर दीदी जी को दे दिया है मैंने बैगन। तुम्हारे लिए ही मांगे, भगवान की कसम खा के कह रही हूँ। और वो पैंडा लगा के नथ पहन के ये पहन के। दीदी कल हरी सब्जी लेने आऊंगी। हाँ चाची के लिए बस। ओके ओके ओके। कैरियां भी दिखानी है लोगों को तुम्हारी। तो फ्रेंड गांव में रहने के इतने फायदे होते हैं। तो ये मट्ठा दे गए हैं सुबह सुबह, एक बहन दे गई है मेरे को। मतलब होगी 1.5 लीटर होगी लगभग। हाँ 1.5 लीटर 2 लीटर की तो बोतल ही है। तो फर्स्ट क्लास अब बनाती हूँ मैं झोली इसकी। तो ये होते हैं गांव में रहने के फायदे। हर चीज मिल जाती है, जिसके पास साग सब्जी ना हो, टमाटर ना हो, सब कुछ मिल जाए। हमने टमाटर लगाए हैं, पर थोड़े 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 करके हर कोई दे जा रहा है। ये होता है गांव में रहने का फायदा। और बाजार में एक मरचा कस, एक धनिया पातला नहीं मिला, यह सोच लियो। ठीक छू जा रहे हो अब तेरी आप? कहाँ जा रहे हो? रामनगर। क्यों क्या के लिए? क्या के लिए? मैं फेंक दूंगी ये भी, तुम्हें भी। बाप रे, तड़ी देखो सामने। जब मेरे सामने तुम इतनी तड़ी दिखा रहे हो, इतना गुस्सा दिखा रहे हो, मम्मी पापा को क्या करते होगे? तो मम्मी पापा को तो पटेल देते होगे लग रहा है। मम्मी पापा की इज्जत करते हैं यार। तो चाची की इज्जत क्यों नहीं कर रहे हो? करते हैं तुम्हारी इज्जत। तुम्हें वहाँ जाने की हो रही है, चलेगा? कसम खा रही मैं दुकान में नहीं आऊंगी कल से। इतनी बड़ी धमकी दे रही है मेरे को। कहीं जाना था हमने, कह रही मैं भी आऊंगी। गाली मत दे। तुम चले जाओ, तुम चले जाओ। अरे नहीं जा रहे यार। तो फ्रेंड आज है दिरानी का जन्मदिन, और मैं भी आ गई हूँ यहाँ पर, जो कि दुकान में पहुँच गई हूँ ना, सॉरी इनके घर में पहुँच गई हूँ दुकान से। उन्हीं दिखाया। तो यहाँ पर रख दिया है केक छोटा सा, जो कि घर घर ही मना रहे हैं और किसी को नहीं बुलाया है अभी। तो आज कितने साल लग गए तुमको? 38 पूरा हो गया, 39 भयंकर की। फ्रेंड यहाँ पर मोमबत्तियां जला दी हैं, और भूमि ने आज अपनी मम्मी के लिए क्या बनाया है बेटा? कार्ड बनाया है, जो कि बहुत प्यारा लिखा है हैप्पी बर्थडे का। अभी बताऊंगी क्या लिखा है। तो यहाँ पर केक काटने को तैयार हो रहा है। हैप्पी बर्थडे। ये देखो, ये रोना भी आ गया है। केक काटो काटो जैस। चलो हैप्पी बर्थडे बोलो मम्मी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हे माँ जी। तो यहाँ पर कट चुका है केक। तो बाहर चीज हम खा नहीं सकते। तो भूमि और जैस ने खा लिया है केक यहाँ पे। विदाउट विथ एग। तो अभी हम तो गिफ्ट कुछ नहीं लाए हैं, अभी लाएंगे दुकान से। अब हमारे जस्सू को केक दिया जाएगा। ले खा ले। नहीं है, बिना अंडे का। और हमारे जस्सू, तो तुम भी आ जाओगे। अब आ गए हैं हम पूरे पूरे।